नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल में। और मैं आज बताऊंगा लहसुन का प्रयोग। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, लहसुन एक एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक भी है। लहसुन का प्रयोग जब हम अपने पक्षियों में करते हैं तो उसके हमें ढेरों सारे फ़ायदे मिलते हैं और ये नेचुरल एंटीबायोटिक है। कुछ भाइयों के मेरे फ़ोन आते हैं कि जो हमारे जो इंडिया में जो दवाइयाँ हैं वो आउट ऑफ कंट्री नहीं मिलती हैं, तो कुछ ऐसा बताइए जो नेचुरल हो और उसका रिज़ल्ट अच्छा हो। तो मैं आज बताने लगा हूँ लहसुन का प्रयोग। लहसुन का प्रयोग हम अपने पक्षियों को जब देते हैं तो उसके ढेरों सारे फ़ायदे होते हैं और हमारे जो पक्षी परिंदे हैं बिल्कुल फिट रहते हैं। उसका प्रयोग करने के लिए आपको एक लहसुन चाहिए, उसकी मोटी पत्ती, लहसुन गार्लिक बोलते हैं जिसको। उसमें से आपको 10 पीस निकालने हैं, छोटी छोटी कलियां होती हैं। 10 पीस निकाल कर उसको छीलना है, छीलने के बाद उसको छेद लेना है, कूट लेना है। उसमें 1 कप पानी डालिए और आपके पास दूसरा बर्तन होना चाहिए। उस बर्तन को उसके ऊपर कपड़ा वगैरह लगाइए और उस पानी को उसमें पलट दीजिए। जो मलवा है वो ऊपर रह जाएगा, जो रस है वो नीचे पहुंच जाएगा। आप उस जो मलवा है उसको कपड़े से पकड़कर उसको निचोड़िए ताकि उसका जो रस है आपके बर्तन में चला जाए। फिर उसमें 1 लीटर पानी मिला दीजिए और उसको हिला दीजिए। हिलाने के बाद जब आप देखें कि हमारे पक्षी अब प्यासे हैं, पानी पीने के लिए तैयार हैं, तो आप जो है अपने पक्षियों में उस पानी को रखिए। इस लहसुन का प्रयोग करने से आपके पक्षियों में जितने भी जो टॉक्सिन हो जाता है, उनके शरीर में जहर की मात्रा बढ़ जाती है। छोटे छोटे कीड़े बन जाते हैं पेट के अंदर, बोलवर्म बन जाते हैं, परों में उनके जो पर है रफ होने स्टार्ट हो जाते हैं। अजीब तरीके के फंगल फफूंदी वगैरह से लगने स्टार्ट हो जाती है परों में। पर आपको फटे फटे से नज़र आएंगी, त्वचा उनकी बिल्कुल रूखी और बिल्कुल सूखी सी नज़र आएगी। पैरों के अंदर भी खुश्की हो जाती है। तो इन चीज़ों को पूर्ति करने के लिए हम यदि अपने पक्षियों में इस लहसुन का प्रयोग करते हैं तो हमें जो है उसका बेनिफिट मिलता है। लहसुन के अंदर कैल्शियम और विटामिन सी होता है जो हमारे पक्षी को मजबूत बनाने में कारगर होता है। जो मादियाँ हमारी सेल छोटा कर देती हैं, अंडे का साइज़ छोटा हो जाता है, उसको भी कैल्शियम की पूरी पूर्ति होती है। इससे जो है उसका एक्साइज सही रहेगा। जो परों के अंदर जुएँ वगैरह हो जाती हैं, इसका प्रयोग करने से हमारे पक्षियों में जुएँ जो हैं वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती हैं। तो महीने में आप 4 दिन इस चीज़ का प्रयोग करें। आप देखेंगे कि आपके कबूतर बिल्कुल हेल्दी और फिट रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एलोवेरा जो होता है हमारे पक्षी परिंदों के लिए क्या बेनिफिट होता है और उसमें क्या क्या मिनरल होते हैं और क्या क्या विटामिन होते हैं। ये नेचुरल चीज़ें हैं। मैं जो हूँ अपने पक्षियों में मेडिसिन का कम यूज करता हूँ, नेचुरल चीज़ें का ज़्यादा प्रयोग करता हूँ और कबूतर हमारे फिट रहते हैं। लेकिन नेचुरल जो चीज़ें होती हैं वो हमारे शरीर में, पक्षियों के शरीर में लगती हैं। लेकिन जो मेडिसिन वगैरह होती हैं वो मेडिसिन क्या वर्क करती हैं, मेडिसिन फ़ायदा तो करती हैं लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। कबूतर हमारा 2-4 महीने बाद फिर उसी बीमारी की चपेट में आ जाता है। लेकिन नेचुरल जो चीज़ें होती हैं वो उनका साइड इफ़ेक्ट भी कम होता है, लेकिन उनका कोर्स ज़्यादा करना पड़ता है और उसमें हमारा खर्चा भी कम होता है। कम खर्चे में ज़्यादा मुनाफा हमको मिलना चाहिए। हमारा कहने का मतलब यही है। खाली इस मेडिसिनों पर नहीं जाइए, आप अपने पक्षियों को साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, प्रॉपर देखिए। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो कि आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, जहाँ पर मेडिसिन वगैरह नहीं मिल पाती हैं। वो लोग अपने जो वहाँ का टेम्परेचर के अनुसार अपने पक्षियों की साफ़ सफाई रेगुलर करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप रेगुलर डेली प्रतिदिन आप सफाई करते हैं अपने लॉफ्ट की, तो आपको एक बेनिफिट मिलेगा। उसमें कीड़े भी कम होंगे, उसके अंदर आपके पक्षी जो है हेल्दी बने रहेंगे, उसमें से स्मेल भी कम आएगी। अब गर्मी का सीज़न चल रहा है, गर्मी के सीज़न में क्या होता है कि जो सर्दियों में जो बीटें जो होती हैं
वो गर्मी पैदा करती है। लेकिन गर्मियों के अंदर जब वो उसमें बीटें रहेंगी तो उनकी इतनी बीट की इतनी हीट हो जाती है कि हमारे पक्षियों को सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कंटिन्यू रेगुलर आप अपने पक्षियों की और बच्चों की जो बच्चे पाल रहे हैं उनकी आप साफ़ सफाई रखें। आप उनमें गर्मी के लिए आप नीचे नीला रेत डाल दें, जो हमारे घरों में लिशाई में काम आता है, उसके नीचे डाल दें। और ये उनको पानी प्रॉपर शुद्ध पानी देना चाहिए। तो यदि उनको मिक्स दाना दो, मिक्स दाना यदि आप देंगे तो आप जो है ये मल्टीविटामिन विमरा लिपिड यदि अब आप नहीं भी देंगे इनको और उसको भरपूर मात्रा में उनको भोजन मिलेगा, उसमें आपको प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन हर चीज़ की पूर्ति यदि पक्षी को होती रहेगी तो इन चीज़ों से वो दवाइयों से दूर रहेगा और आपका पक्षी जो है बीमार भी कम होगा। मेरे पक्षियों के अंदर मैं आपको बताऊं कि एक साल या 1.5 साल या 2 साल के अंदर कोई, मैं कहता नहीं कि किसी वजह से पक्षी बीमार हो जाए, लेकिन मेरी जो है लोफ्ट के अंदर बीमारी नहीं आती है। क्योंकि मैं साफ़ सफाई प्रतिदिन साफ़ सफाई करता हूँ। सुबह की बेटे शाम को मैं साफ़ करता हूँ। मेरा जो प्रोसीजर है, मैं सुबह अपनी छत पे 7 बजे आता हूँ। 7 बजे आने के बाद उनको साफ़ सफाई की, साफ़ सफाई के बाद दाना पानी करा, उनको दाना खिलाया, उसके बाद अपने काम में चले गए। शाम को 2 बजे छत पे आता हूँ। जितनी भी उनकी बीटें हैं वो साफ़ होती हैं, उसके बाद ही दाना पानी होता है और उसके लिए बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप यदि साफ़ सफाई रखोगे तो ना तो वहाँ मच्छर होगा, ना वहाँ कीड़े बनेंगे, ना और तरीके के कोई जो है बैक्टीरिया उसमें उत्पन्न होंगे। मेन चीज़ है साफ़ सफाई। तो आप इस तरीके से प्रोसीजर यदि करेंगे, जो मैंने आपको बताया है लहसुन का प्रयोग, इस लहसुन के प्रयोग यदि आप अपने पक्षियों में करेंगे तो आपको लाभ होगा। और मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में भाई आ गया होगा, जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि यहाँ पर कोई मेडिसिन नहीं मिलती है, नेचुरल मैं चीज़ें ये बता रहा हूँ आपको। तो आप इन पर फोकस करिए और आप देखेंगे कि आपके कबूतर हेल्दी बने रहेंगे। इसमें क्या होगा कि लहसुन के प्रयोग से हमारी जो मादियाँ हैं अंडे भी ज़्यादा देती हैं, उनमें चुस्ती फुर्ती रहती है, कबूतर हमारे फिट रहते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एलोवेरा के फ़ायदे बताऊंगा, उसमें क्या आपको करना है। एलोवेरा, हल्दी और अदरक, ये नेचुरल चीज़ें हैं, सभी के बारे में मैं आपको वीडियो देता रहूँगा। तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और मिलता रहूँगा नेक्स्ट वीडियो में। आपको फिर मिलता हूँ, तो लेता हूँ आपसे इजाज़त। नमस्कार।